नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के परीक्षाओं को लेकर। 72वीं सिविल सेवा परीक्षा 26 जुलाई को होने वाली थी और अपरिहार्य कारणों से इसे टाल दिया गया। और आपको बता दें कि तरह तरह की खबरें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया में कि 20 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, सितंबर लास्ट में होने वाला है, अक्टूबर में जाएगा, नवंबर में जाएगा, तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो आपको हम बता दें, हमने सोर्सेज से संपर्क किया और हमें यही जवाब मिला कि अभी तक, आज तक, शनिवार है आज तक आयोग में परीक्षा संचालन कमेटी जो है उनकी बैठक 72वीं सिविल सेवा को लेकर हुई ही नहीं है। अभी तक 25 जुलाई तक 72वीं एग्ज़ाम को लेकर आयोग दफ्तर में कोई भी ऑफिशियल बैठक नहीं हुई है, इसलिए डेट का अभी तक कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सोर्सेज के द्वारा ये भी कहा गया कि हम लोग भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहा है 20 सितंबर ये सब, लेकिन वास्तविकता ये है कि यही हुआ है कि एग्ज़ाम बस कैंसिल हुआ है। आगे क्या कब होगा ये कुछ नहीं डिसाइड हुआ है अभी तक। तो बताएं आपको हम कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन संभावना जो है वो सितंबर को लेकर ही है। और हम जिस दिन एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ था उसी दिन हमने आपको बताया था कि सितंबर को लेकर ही संभावना बनती है, और संभावना है कि 20 से 30 सितंबर के बीच में ही एग्ज़ाम हो। हालांकि देखिए कि आने वाले सप्ताह में संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसको लेकर बैठक हो और 72वीं पीटी का डेट तय किया जाए। तो देखिए कब तक तय होता है, और संभावना है कि सितंबर में ही होना चाहिए। अगस्त में होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद बात करें 70वीं सिविल सेवा को लेकर, बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 2 दर्जन के आसपास वैसे कैंडिडेट जिनका हमारे पास फ़ोन आया कि जिनका जो कट ऑफ होता है, फाइनल कट ऑफ हुआ, उसी पर अटका हुआ है, रिजल्ट नहीं हुआ। 528 है तो 528 लगभग 2-3 लोग फ़ोन किए कि मेरा है उतना अंक, सिलेक्शन नहीं हुआ। 523 भी है ईबीसी का, उतना पर भी 2-3 लोग हैं, उन लोगों का भी फ़ोन आया कि नहीं हुआ। कितना लोग हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हैं, और सभी लोग का कहना है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, यानी कि जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। 2000 सीट है और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 300 लोग तो ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, कम से कम 300। ऐसे में जो 300 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके बदले में वेटिंग लिस्ट जारी करके जो टाई ब्रेकर पे हैं या फिर 1 2 3 नंबर जहां तक पहुंचता है जिस कैटेगरी में, वेटिंग लिस्ट वालों को कम से कम जॉब ऑफर किया जाए। तो आपको हम बता दें कि वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट बिहार में नहीं है, और 64वीं के बाद 65वीं के बाद हमने भी काफ़ी प्रयास किए, बहुत सारे छात्रों ने प्रयास किए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक गए, उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन सरकार नहीं झुकी। इस पर कोई फैसला ही नहीं हुआ, बल्कि उस समय विधानसभा में जो प्रभारी मंत्री थे विजेंद्र यादव, अभी डिप्टी सीएम है, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट, ये सब नहीं हम दे सकते हैं। लेकिन नई सरकार है, वो नीतीश सरकार थी, अब सम्राट सरकार है, और ऐसे में छात्रों का कहना है कि 2000 सीटों के लिए परीक्षा हुई और अंततः 400-500 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। 2 साल इस परीक्षा में हम लोग लगाएं, पीटी मेंस इंटरव्यू के बाद, और सीटें भी खाली रह जाएं और हम सिलेक्ट भी ना हो पाएं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, इन लोगों के द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है, तो आखिर बीपीएससी के द्वारा क्यों नहीं। अब इसको लेकर हम बता दें आपको हम कि हमने कई बार आयोग से भी संपर्क किया, वहाँ भी हमने बहुत गुहार लगाई कि सर इस पर कुछ ना कुछ किया जाए। तो वहाँ पर यही जवाब मिला कि देखिए ये काफ़ी पेचीदा मामला हो जाता है। उन्होंने 2 इसके पेच बताएं। हालांकि ये भी उनके द्वारा कहा गया कि सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेच यही है जिससे सरकार भागती है कि मान लीजिए कि कोई डीएसपी पर चयनित हुआ और वो जो है पहले से ही डीएसपी है,
या फिर कोई सीटीओ पर चयनित हुआ, पहले से डीएसपी है, वो एसडीएम बनना चाह रहा हो, तो ऐसे में होता क्या है कि अगर आप जो हैं किसी छात्र को, और मानिए डीएसपी में सीट खाली रहती है, किसी छात्र को अगर उस बदले में देते हैं, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो रैंक में नीचे हैं, तो ऐसे में रैंक में जो नीचे हैं उनको आप सीधे डीएसपी बना देंगे, और जिन लोगों का पहला चॉइस, दूसरा चॉइस डीएसपी रहा हो और उनका जो है तीसरा कंफर्म हुआ, तो फिर उनके साथ अन्याय हो जाएगा कि वो तो डीएसपी चाहते थे, उनका रैंक भी अच्छा है, वो सिलेक्टेड भी है, लेकिन वो अंक अच्छा होने के न चलते वो डीएसपी बन गए, टीटीओ बन गए, और आप जो है बाहर हैं वेटिंग लिस्ट से, सीधे आप डीएसपी कैसे बन जाएंगे? ये एक प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम सभी में है। और दूसरा चीज़ है कि जो वास्तविक संख्या है, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए, ये तो ज्वाइनिंग के बाद पता चलता है, और ज्वाइनिंग जब हो जाएगा और उसमें पता चला कि 10 डीएसपी नहीं ज्वाइन किए हैं, 20 एसडीएम नहीं ज्वाइन किए हैं, 40 सीटीओ नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप एक तो डायरेक्ट जो नीचे रैंक वाले को है ये पोस्ट ऑफर नहीं कर सकते, इससे जो नीचे दूसरे पद वाले जो हैं वो अपनी चॉइस को लेकर फिर कोर्ट चले जाएंगे। और फिर अगर आप जो लोग सीटीओ में ज्वाइन कर लिए हैं उनको आप डीएसपी देंगे, फिर ये देंगे, तो फिर ये जो ज्वाइनिंग है ये पूरा तितर बितर हो जाएगा। लेकिन इन सब का उपाय है, इन सब का उपाय है कि आप ज्वाइनिंग से पहले हर एक छात्रों को आप बुला लें, आप पूछें उनसे कि आप एससी एसटी वेलफेयर, सीटीओ या जो भी पद है उसमें आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वैसे भी छात्र हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं। अब कितने छात्र जो हैं पहले से सप्लाई इंस्पेक्टर थे और फिर इस बार सप्लाई इंस्पेक्टर बने हैं, पहले से सीटीओ थे फिर इस बार सीटीओ बने हैं, पहले से एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर थे इस बार भी एससी एसटी वेलफेयर बने हैं। तो वैसे लोगों से सरकार ज्वाइनिंग से पहले जो है वो उपाय है इसके उपाय निकाले जा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार चाहे तो, और ये जरूरी भी है। 2-3 साल इतना कठिन एग्जाम में शामिल होकर टाई ब्रेकर के कारण, 1 नंबर 2 नंबर के कारण जो आदमी इंटरव्यू दिया है, वो सिविल सेवा का इंटरव्यू देने वाला छात्र योग्य होता है सिलेक्शन के लिए, सिविल सेवक के लिए योग्य होता है। अलग बात है कट ऑफ से बाहर हो गया 1-2 नंबर से, तो वैसे लोगों को कॉल करना चाहिए। और सरकार जो एक पहले से बना रखा है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, देना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिनका अंतिम अटेम्प्ट है, इसके बाद वो परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनका उम्र खत्म हो रहा। गुजारिश है, और छात्रों से भी हम कहेंगे कि आप अपनी बातें सरकार तक रखिए, आप लोग डेलीगेशन बनाइए और मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, उन्हें समझाइए कि कितना जरूरी है वेटिंग लिस्ट जारी करना। छात्रों के लिए तो जरूरी है ही, राज्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इतना संसाधन लगने के बाद, 2-2.5 साल होने के बाद आप एग्जाम लेते हैं और कैंडिडेट मौजूद हैं, सीटें भी खाली रह जा रही, जिसका सीधे असर बिहार के शासन व्यवस्था, विकास, डेवलपमेंट सब पे पड़ता है। इसके लिए न जाने मैं कितना प्रयास कर चुका हूं, लेकिन उस समय सरकार कोई जू तक नहीं देगा। तो अभी भी आप लोगों को ये प्रयास करने पड़ेंगे कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, उन्हें समझाएं कि ये सभी के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ एईडीओ को लेकर बता दें, कुछ अभी निश्चित नहीं हुआ है। एईडीओ में फिर से आपके आवेदन के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और जो पहले से आवेदन किए हुए हैं उन लोगों को कुछ सुधार उसमें करना पड़े, नए लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा, और एग्जाम इस साल के अंत या अगले साल तक संभावित है। हालांकि इसको लेकर भी कोई बैठक अभी तक नहीं हुई है। इसके साथ साथ बीपीएससी सुस्ती भी बरत रही है। अब देखिए 20 जून को 70वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया और मार्कशीट दिया गया 22 जुलाई को,
और अभी तक जो चेक किया हुआ कॉपी तक नहीं जारी किया गया है। आखिर देरी कहां हो रहा है? और बताएं कि हर एक चीज पर प्रश्न उठा रहे हैं छात्र। आप कॉपी जारी करते हैं, बहुत सारे कॉपियों से कंपैरिजन कर रहे हैं, और छात्रों का सीधे सीधी कहना है कि मेंस कॉपी जांच प्रक्रिया में अभी बहुत ज़्यादा खामी है, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा। इस पर एक गहन समीक्षा की जरूरत है। तो बताएं आपको हम कि अब इस पर तो हम लोग दावे के साथ आयोग पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन छात्रों को कम से कम आयोग को में मेल करके समझाना चाहिए कि मेंस कॉपी जांच प्रक्रिया में, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है, बहुत सारे हमारे पास कॉपी भेजे, फिर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा कि किसी को बहुत ज़्यादा अंक दे दिए गए हैं, किसी को बहुत कम दिया गया, किसी को जनरलाइज कर दिया गया, तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। अब इसमें क्या हकीकत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो 17वीं में टाई ब्रेकर 1-2 नंबर से छूटे हुए हैं फाइनल रिजल्ट में, आप प्रयास करें कि सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं। और 72वीं सिविल सेवा अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है। हो सकता है कि 20 सितंबर भी डेट हो सकता है 25 सितंबर, माफ कीजिएगा, सितंबर, 30 सितंबर, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल आयोग में नहीं हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।